हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जंक्शन। आज हम लोग ठोस अवस्था में एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे जो है क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निविड संकुलन। ठीक है ना। निविड संकुलन का मतलब है क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है। तो आज हम लोग क्रिस्टलों के अवयवी कणों की क्लोज्ड पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निविड संकुलन क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। ठीक है ना। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे क्या कहा जाता है? निविड संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक है। अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? निविड संकुलित संरचना कहेंगे। ठीक है ना। क्लोज्ड पैकिंग बोलेंगे। ठीक। उसके बाद है अगला नंबर है उपसंयोजन संख्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना। तो उपसंयोजन संख्या क्या होता है? किसी संकुलन में कोई परमाणु जितने निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं के संपर्क में होता है वह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कोई परमाणु है तब वो अपने अगल बगल कितने और परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक परमाणु है। ठीक। ये अपने अगल बगल में कितने परमाणुओं से और घिरा हुआ है, वही इसके लिए क्या होगी? उपसंयोजन संख्या होगी। जैसे इसका अगर हम बात करें तो ये जो बीच वाला परमाणु है इसके लिए उपसंयोजन संख्या कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है ना। देख पा रहे हैं ना, ये 1, 2, 3 और 4 परमाणुओं से ये घिरा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस बीच वाले परमाणु की उपसंयोजन संख्या कितनी आएगी? 4। समझ में आई बात? किसी संकुलन में कोई परमाणु जितने निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं के संपर्क में होता है वह उसकी उपसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब इसके प्रकार। जैसे देखिए क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड संकुलन, तो ये कितने तरह से होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पहला नंबर है एक विमीय निविड संकुलन। केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही विमा में, यानी एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में, किसी एक डायरेक्शन में। ठीक। तो उसमें क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक विमीय निविड संकुलन। ठीक है ना। इस प्रकार के संकुलन में गोलों को केवल एक पंक्ति में एक दूसरे को संपर्क करते हुए रखा जा सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार के संकुलन में क्या किया जाता है? जो परमाणु होते हैं या अवयवी कण होते हैं उन्हीं को यहाँ पे गोला कह रहा है। ठीक है। तो अवयवी कणों को क्या करेंगे? एक ही पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जा सकता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये अवयवी कण है, इनको रखा गया है। ठीक है ना। एक दूसरे से संपर्क में है ये। ठीक। तो एक विमीय निविड संकुलन के लिए आपका उपसंयोजक संख्या कितनी आ जाएगी? तो देखिए ये इसके आगे भी और ढेर सारे अवयवी कण है। ये एक और से जुड़ा है, इधर वाला भी एक और से जुड़ा है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको देखते हैं तो ये वाला देखिए अपने पड़ोसी 2 से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे। इसका मतलब है कि एक विमीय निविड संकुलन में प्रत्येक अवयवी कण के लिए उपसंयोजक संख्या कितनी आती है? 2, क्योंकि वो अपने नजदीकी 2 परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी आती है? 2। ठीक है ना। तो ये हो गया एक विमीय निविड संकुलन। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है द्विविमीय निविड संकुलन। अब हम लोग क्या करेंगे? किन्हीं 2 डायरेक्शन में गोलों को रखेंगे।
ठीक है ना। अवयवी कणों को दो डायरेक्शन में, या एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, ठीक है, किन्हीं दो डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, देखिए द्विविमीय निविड़ संकुलन में एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ये एक, सभी एक एक पंक्तियां हैं, इनको क्या किया गया है, एक के ऊपर एक करके रख दिया गया है। तो इससे देखिए दो विमाएं मिल जा रही हैं। अगर हम इसको देखें तो ये मान लीजिए एक्स वाई डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, यानी यहाँ पे कितनी डायरेक्शन मिल रही हैं, 2, तो 2D ये हो गया, ठीक है ना, द्विविमीय। समझ में आ रही है बात। अब देखिए ये द्विविमीय निविड़ संकुलन जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। ये निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला नंबर क्या है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, ठीक है, पहला क्या है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, और दूसरा होता है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो वो आगे बताएंगे, पहले यहाँ पे देखिए द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन क्या होता है। यदि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में हो, यदि जो हम पंक्तियां लगा रहे हैं एक विमीय गोलों की, उनके गोलों के केंद्र एक ही रेखा में हो, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों रूप से, ठीक है ना, यानी हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक गोलों की पंक्तियां हैं, इसमें देखिए अगर आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, ठीक है ना, क्षैतिज चल रहे हैं, तो भी आप देख रहे हैं कि सभी गोले क्या हैं, एक ही रेखा में स्थित है, ठीक, सभी गोलों का केंद्र एक रेखा में है। और अगर आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलते हैं तब भी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक गोले क्या हैं, एक ही सीध में है, एक ही रेखा में है। तो अगर इस प्रकार का द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है ना। अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप से गोलों के केंद्र एक ही रेखा में हों तो उनको हम लोग बोलेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन, ठीक है ना। इसके लिए उपसतह संयोजक संख्या कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस वाले गोले की बात करूं, ठीक, तो ये वाला गोला आप देख सकते हैं कि कितने गोलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, 3 और 4, ठीक है ना। यानी हम देख पा रहे हैं कि ये बीच वाला गोला जो है वो अपने अगल बगल कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, 4 परमाणुओं से। इसका मतलब है कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन के लिए उपसतह संयोजक संख्या कितनी आएगी, 4, ठीक है ना। इनके लिए उपसतह संयोजक संख्या कितनी आएगी, 4, ठीक। उसके बाद है, और देखिए इसको ए स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है ना, ए संरचना, क्योंकि इसमें देखिए सभी दिशाओं में क्या है, एक ही प्रकार से व्यवस्था है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही, इसलिए इसको ए बोला जाता है, ठीक है। आगे आते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो देखिए द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रथम व तृतीय पंक्ति के गोले के केंद्र ऊर्ध्वाधर एक ही रेखा में तथा द्वितीय व चतुर्थ पंक्ति के गोलों के केंद्र ऊर्ध्वाधर एक ही रेखा में हों तो इस प्रकार के निविड़ संकुलन को क्या कहा जाता है, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। पहले में क्या था कि पहले में सभी पंक्तियों, सारी पंक्तियां जो थी, सभी गोले के केंद्र एक ही रेखा में होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसको ए बी कहा जाता है। देखिए ये ए वाला इस वाले से मैच कर रहा है, ठीक है ना, इनके केंद्र जो है एक ही रेखा में है, पर
पहले और तीसरे के तो एक ही रेखा में है, लेकिन पहले और दूसरे के एक ही रेखा में नहीं है, इनका अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग ए बी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक, तो प्रथम और तृतीय पंक्ति के गोले अगर एक रेखा में हो और द्वितीय और चतुर्थ के एक रेखा में हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका षटकोणीय संरचना बन रही है। ठीक है ना, इसी वजह से इसको, जैसे पीछे वाले में क्या बन रहा था, वर्ग बन रहा था, इसलिए उसको हम लोग द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना बोलते थे। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक षटकोण बन रहा है, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना बोलेंगे। ठीक है ना। अगर हम इसके लिए उपसर्ग संयोजक संख्या निकालें तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, तो काउंट करिए, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम 6 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इस वजह से द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना का उपसर्ग संयोजक संख्या कितना आ जाएगा, 6। ठीक है ना, ये आपका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गए हमारे द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसके बाद अगला टॉपिक है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अगर हम तीनों एक्सिस में चल रहे हो, ठीक, और जनरली यही इसी प्रकार का निबिड़ संकुलन वास्तव में होता है। ठीक, ठोसों में इसी प्रकार का निबिड़ संकुलन पाया जाता है। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में क्या है, देखिए, द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखने पर त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। अगर द्विविमीय जो हमने परत बना लिया है, ठीक है, उसको एक के ऊपर एक रखते जाएं तो संरचना कैसी मिल जाएगी, हमको त्रिविमीय मिल जाएगी। ठीक है ना, 3D शेप हो जाएगा वो। तो 3D शेप में जो निबिड़ संकुलन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। और देखिए, वास्तविक क्रिस्टलों की ज्यामिति त्रिविमीय ही होती है। हमने अभी आपको बताया ना कि ठोसों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन ही पाया जाता है। ठीक, तो देखिए, ये निम्न 2 प्रकार की हो सकती हैं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला क्या है, पहला है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, यानी कि जो हमारे 2D जो द्विविमीय परतें हैं वो अगर वर्ग निबिड़ संकुलन में है तो उससे एक निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, और एक होता है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है ना, अरे आपने पढ़ा ना कि द्विविमीय परतें 2 तरह की हो सकती हैं, एक होता है वर्ग निबिड़ संकुलित और एक होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलित। तो उन्हीं के आधार पर जब उन्हीं से द्विविमीय परतों से ही ये बन रहा है तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना भी कितनी प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना, ऑब्वियसली है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है, देखिए, इस प्रकार के संकुलन में सभी गोलों के केंद्र क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने पिक्चर बनाया है, ये एक के ऊपर एक गोले रखे हुए हैं। ठीक है ना, साइज हमने छोटा बड़ा किया है दिखाने के लिए, आपको साइज सबका सेम है, वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सारे गोले जो, जैसे देखिए यहाँ पे एक पर्पल कलर से हमने बनाया है, वो सबसे नीचे है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का है और उसके ऊपर एक रेड कलर का है। तो ये क्या है, ये अवयवी कण है, वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि
ये ऊर्ध्वाधर आपके सभी गोलों के केंद्र एक ही रेखा में है, और क्षैतिज में तो आपको बिल्कुल दिखाई ही दे रहा है कि वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और एक ही रेखा में है, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आपकी त्रिविमीय संरचना इस प्रकार की है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से बनने वाले जालक को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य घनीय जालक बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जो जालक प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य घनीय जालक बोला जाता है, ठीक है। और उसकी कोष्टिका को क्या कहा जाता है, आद्य घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है ना। सरल घनीय एकक कोष्टिका या फिर आद्य घनीय एकक कोष्टिका, ठीक। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि उपसंयोजक संख्या कितनी होती है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु, अगर मान लीजिए कि मैं इसकी बात करूं, इस वाले की, तो देखिए जो बीच में परमाणु है उसके नीचे एक है, ठीक है ना, नीचे, ऊपर और किनारे उसके 4 लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो संकुलित संरचना हमको प्राप्त होती है, इसके लिए उपसंयोजक संख्या 8 आती है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रत्येक परमाणु अपने अगल बगल 8 परमाणुओं से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। इसके लिए उपसंयोजक संख्या 8 होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन। अगर हमारा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है तो उससे त्रिविमीय संकुलन कैसा प्राप्त होगा, तो देखिए त्रिविमीय संकुलित संरचना बनाने के लिए द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ परतों को एक के ऊपर एक निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखिए 2 तरीके हैं इसमें भी। पहला नंबर कह रहा है कि प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना, पहली लेयर है उसके ऊपर हम दूसरी लेयर चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये नीचे वाली एक लेयर, उसके ऊपर एक, ठीक है ना। तो ये पहले हम क्या करेंगे, प्रथम परत पर द्वितीय परत चढ़ाएंगे। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बना है। अब देखिए इसमें बीच में लिखा है टी और इसमें लिखा है ओ। इसको हम लोग बोलते हैं, टी का मतलब होता है चतुष्फलकीय रिक्ति। रिक्ति का मतलब होता है कि 2 अवयवी कणों के बीच में जो खाली स्थान बचता है, फ्री स्पेस रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 4 फलकों से जुड़कर बनी होती है रिक्ति, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। और यहाँ पर ये वाली जो रिक्ति हमको बन रही है, ठीक, यहाँ पे जो खाली स्थान है वो 8 फलकों से घिरकर बना हुआ है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, इधर मैं बना दे रहा हूँ। चाहे आप इसी में देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक गोला है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, और एक इसके जस्ट नीचे होगा, ये इसके ऊपर है और ये एक नीचे। तो देखिए आप इसके बीच में ये 4 फलकों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। ऊपर, अगल बगल और एक नीचे, 4 फलक इसमें मिल रहे हैं, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 8 फलकें घिरी हुई होती हैं, इस वजह से इसको हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक। फिर है द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना। तो पहले हमने क्या कर लिया,
प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना कर लिए। अब हम लोग करेंगे द्वितीय परत पर तृतीय परत की स्थापना। तो ये दो तरह से ये भी हो सकता है। पहला नंबर होता है षटकोणीय निविड संकुलित संरचना, जिसको हम लोग HCP बोलते हैं, ठीक है ना, षटकोणीय निविड संकुलित संरचना। जैसे यहाँ पे पिक्चर में हमने बनाया है, आप देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर इसमें होता है ABAB, यानी कि जो पहली परत होती है वो बिल्कुल तीसरी परत से मिलती रहेगी, मिलती जुलती रहेगी, और जो दूसरी परत है वो चौथी परत से मिलती जुलती रहेगी, ठीक है ना। तो अगर त्रिविमीय संकुलित संरचना में ऐसी संरचना प्राप्त होती है तो इसको हम लोग बोलेंगे षटकोणीय निविड संकुलित संरचना कहेंगे, ठीक है, षटकोणीय। यहाँ पे हमने आपको स्ट्रक्चर बना दिया है, ये परमाणुओं के स्थान है, यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये उनका स्ट्रक्चर है षटकोणीय निविड संकुलित संरचना के लिए। आप देख सकते हैं ये A बिल्कुल इससे मिल रहा है, मिलता जुलता है, और ये दूसरी वाली पंक्ति ये भी इससे मिल रही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे षटकोणीय निविड संकुलित संरचना। उसके बाद दूसरा नंबर है घनीय निविड संकुलित संरचना, CCP, ठीक है ना। घनीय निविड संकुलित संरचना में क्या होगा, इसको हम लोग ABC भी बोलते हैं, ठीक है, ABC, यानी इसमें सब अलग अलग रहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों लेयर एक दूसरे से क्या रहेंगी, बिल्कुल अलग रहेंगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी संरचना देखिए, इसकी संरचना देखिए, और इसकी संरचना देखिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल तीनों अलग अलग है। इसके बाद फिर वापस से यहाँ पे A आ जा रहा है, फिर B आएगा, फिर C, ठीक है ना। इनको हम लोग बोलते हैं घनीय निविड संकुलित संरचना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ पे बना दिया है। और अगर उप सहसंयोजक संख्या की बात करें तो षटकोणीय निविड संकुलित संरचना या फिर घनीय निविड संकुलित संरचना, दोनों के लिए उप सहसंयोजक संख्या जो है वो 12 आती है, 12, ठीक है ना। इन दोनों के लिए, इसके लिए भी उप सहसंयोजक संख्या कितनी आएगी, उप सहसंयोजक संख्या 12 आएगी, और इसके लिए भी उप सहसंयोजक संख्या 12 आती है, ठीक है ना। इसको हम लोग फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका भी कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय संरचना, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित घनीय संरचना, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिविमीय निविड संकुलन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।